नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भ्रष्टाचार में लिप्त सतवास नगर परिषद प्रधानमंत्री आवास घोटाला मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में भी ऐसी ही घटना को लेकर सीएमओ को निलंबित किया गया था। फिर सतवास नगर परिषद सीएमओ आधार सिंह के कक्ष में स्थायी कर्मचारी ने एक युवक के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि भोपाल के जियो टैगिंग में कार्यरत कर्मचारी पंकज राजपूत के साथ मारपीट हुई है। घटनास्थल पर सतवास की पदस्थ कर्मचारी पदम सिंह ने जियो टैगिंग कर्मचारी को राजपूत को जूतों से मारा। पूरी घटना सीएमओ कैबिन में सीएमओ के सामने हुई, लेकिन सीएमओ द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, न ही पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है। सूत्रों के अनुसार सतवास नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे का काम करने आए पंकज राजपूत ने हितग्राही को अपात्र बताया तो पदम सिंह ने गलत कार्य करने का दबाव बनाया, लेकिन न करने के दौरान उस पर पदम यादव, संजय व्यास, अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि पदम गुर्जर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कई हितग्राहियों से पैसे ले रखे, लेकिन पर्याप्त हिस्सा पत्ती न होने के कारण मारपीट हुई है। राजस्व विभाग पदस्थ पर मौजूद बंटू जोशी का नाम भी भ्रष्टाचार में लिप्त सतवास नगर परिषद का यह मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी किन कर्मचारियों के नाम आगे आ चुके हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त इन कर्मचारियों की संपत्ति एवं पुराने मामलों को भी देखा जाए, लेकिन अभी तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। या तो इनके ऊपर कोई राजनीतिक संरक्षक है या इन्होंने बात को दबाने के लिए कहीं न कहीं से अपना आधार मजबूत कर रखा है। उक्त मामले में सीएमओ साहब की खामोशी भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होती दिखाई दे रही है। अभी तक वह किसी को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। बागली विधानसभा शायद मेरे पूरे भारत में इसलिए पहचानी जाती है कि वहां पे राजनीति के संत मेरे पिताजी सम्मानीय कैलाश जोशी जी लगातार 8 बार विपक्ष में रहकर चुनाव जीते और शायद बागली की जनता ने उन्हें इसलिए मतदान दिया, जो मुझे लगता है कि जोशी जी ईमानदार हैं। जोशी जी कभी झूठ नहीं बोलते। बागली की जनता हमेशा ईमानदारी के साथ रही है, लेकिन विगत कुछ सालों से बागली भ्रष्टाचार का पर्याय बनता जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं बागली की जनता के साथ हमेशा जुड़ा रहा, लेकिन बागली के राजनीतिक कार्यक्रमों से मेरी दूरियां रही है और मेरा कहीं न कहीं ये मानना है कि कहीं न कहीं गलतियां हो रही है, गलतियों के साथ बेईमानी हो रही है। इस दृष्टिकोण में मैंने तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला जी को लगातार अवगत कराया, लेकिन शायद वो शासन के या भ्रष्टाचारियों के पिट्ठू बनकर देवास जिले में काम करते रहे। ऐसे दृष्टिकोण में जो नए कलेक्टर आए हैं सम्मानीय गुप्ता जी, वो कोई न कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन यदि कार्रवाई नहीं होती तो जैसा मैंने कहा था कि मैं जनता के लिए मैदान में आऊंगा और नए साल 2023 में मैं जनता की लड़ाई सड़क पे भी लड़ूंगा और कानून के माध्यम से कोर्ट में भी लड़ूंगा। और जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया, उनकी संपत्तियों से पता चल जाता है कि उन्होंने कितने करोड़ों रुपए का घोटाला को अंजाम दिया है। इसलिए मेरा इस प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन से फिर से निवेदन है कि कानून की परिधि में इसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हो गया। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य करने हेतु सतवास नगर परिषद में पदस्थ था। वहां पर कार्य के दौरान ये पता चला कि पदम गुर्जर, संजय व्यास, बंटू जोशी के द्वारा हितग्राहियों से पूर्व से ही 20 से 25 हज़ार रुपये की राशि लोगों से ली गई थी और उसके पश्चात मेरे से इनके द्वारा ये बात रखी गई कि तुम्हें इनको और डरा धमका कर इनसे राशि की वसूली करना है और लाकर हम तीनों को देना होगा, जिसके लिए मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया गया। तो उसके पश्चात इनके द्वारा 1-2 बार मेरे से विवाद करने की स्थिति बनाई गई, जिसका मामला मैंने सीएमओ साहब के संज्ञान में रखा था। और उसके पश्चात इनके द्वारा दलालों के माध्यम से राशि की वसूली की जा रही थी, जिसमें रूपेश गुर्जर, सोनू गुर्जर, शब्बीर खान ये लोग राशि की वसूली करते थे। जिसका मुझे पता चला, उसका भी विरोध किया मैंने और फिर
विरोध करने के पश्चात मैंने सारी बातें सीएमओ साहब के संज्ञान में रखी और इन सब ने मिलकर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी रिपोर्ट मैं थाने में दर्ज करने जा रहा था। तो इन लोगों के द्वारा मुझे रास्ते में रोककर ये मुझे जान से मारने की धमकी दी गई कि अगर FIR करोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा, और इसके लिए मेरे द्वारा खुद भी वहाँ से कार्य छोड़ दिया गया। खबर समय जगत के लिए सतवास से संवाददाता रविंद्र परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.